गुड इवनिंग। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का आज हम लेसन नंबर 3 करने वाले हैं। इसका नाम है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के बारे में हम समझते हुए चलेंगे। तृतीय पाठ अपना लेसन नंबर 3 है। गणतंत्र दिवस के बारे में हम जल्दी से आपको बता दें। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन पर हर भारतीय को अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। चलते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी प्रकार का है। फर्स्ट प्रश्न है, अस्माकं राष्ट्रीय पर्व, हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है वह क्या है? गणतंत्र दिवस। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गणतंत्र दिवस कस्मिन् दिनांके आयोज्यते? गणतंत्र दिवस का जो आयोजन है वो किस दिनांक को किया जाता है? षड्विंशत दिनांके, अर्थात 26 तारीख को दिनांक को क्या है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक पदेन उत्तर लिखत है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आपको इसका जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर एक पद में लिखने हैं। दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केषाम अभिनंदनम स्वीकरोति? दिल्ली नगर के अंतर्गत राष्ट्रपति किनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे स्थल, जल, वायु, सेना, नाय का नाम, अर्थात जो सेनाओं के स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जो नायक होते हैं उनका द्वारा अभिनंदन स्वीकार किया जाता है, अर्थात उनके द्वारा राष्ट्रपति को अभिनंदन दिया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के सामने सम्मान हेतु परेड ली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। 26 संख्या कृते संस्कृत पदम किम अस्ति? 26 जो संख्या है उसका संस्कृत में क्या होगा? षड्विंशतः। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। भूजल वायु सेना नाम पथचलना दिनांक कत भवति? जो पथचलनादिकम पथम भवति, अर्थात जब स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना पथ पर चलती है तो कैसा लगता है? अद्भुत चिंताकर्षक भवति, अर्थात बहुत ही चिंताकर्षक, अद्भुत बहुत ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रभक्ते लाहौर अधिवेशने किम कृतम? इसका आंसर होगा त्रिवर्ण ध्वजारोहणम प्रतिज्ञा। राष्ट्रभक्तों ने त्रिवर्ण जो अपना ध्वज है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, उसके फहराने की प्रतिज्ञा की थी लाहौर अधिवेशन में। चलते हैं अगले जो क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है क्वेश्चनों का। जनवरी मासे कः राष्ट्रीय पर्व भवति? इसका आंसर लिखेंगे जनवरी मासे गणतंत्र दिवसम राष्ट्रीय पर्व भवति। जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व होता है। इसी तरह सीरीज आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। केर सांस्कृतिक कार्यक्रमेह जानपद नृत्ये च जनमानसि रज्यन्ति? इसका आंसर होगा विविध प्रांतेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जानपद नृत्ये च जनमानसि रज्यन्ति, अतः विभिन्न प्रांतों के कलाकार आके सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। राज्यपाला केषु प्रातिनिधित्वं वहन्ति? राज्यपाल किनका प्रतिनिधित्व वहन करते हैं, अर्थात प्रतिनिधित्व निभाते हैं? राज्यपाल विभिन्न राज्येषु राज्यपाला गणतंत्र दिवसे प्रतिनिधित्वं वहन्ति। विभिन्न राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वह गणतंत्र दिवस पर प्रतिनिधित्व का वहन करते हैं।
इसी क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम अभवति। हमारा संविधान कब प्रारंभ मतलब शुरू किया गया था या लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम इति। अगले आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकं महत्वं लिखते। गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व लिखें। यह दीर्घ उत्तरीय अर्थात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम इति कारणतः प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्रं दिवसम् आचरामः। अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप इसका आंसर वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेलन स्थापित्याम लिख दे। आपको मेल मिलाना है। आपको 63 षड्विंशति 15 31 द्वादश। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 63 माने 30 होता है, षड्विंशति माने 26, 15 15 31 31 द्वादश माने होता है 12। आपको यहाँ पर बिंदी और लगानी है। इस तरह षड्विंशति, तो आप इनको यहाँ इस तरह लिख सकते हैं। 63 माने 30 होता है इस तरह, और षड्विंशतः माने 26 होता है, पंचदश माने 15, 31 माने 31 और द्वादश माने 12। इस तरह आप इनको लिख सकते हैं या इस तरह मैच भी कर सकते हैं। 63 माने 31, पंचदश माने 15 और 63 माने 30 होता है इस तरह आप, और षड्विंशत माने 26। इस तरह मैच भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्व विद्यालय आयोजित गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमस्य वर्णनं कुरुत। अपने अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है उसका आपको वर्णन करना है। आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपनी जो बुक्स है उसमें जगह बहुत ही कम दी है। इस प्रकार उसी वजह से हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि एट ग्रेड जो अपनी अभ्यास पुस्तिका है इसमें आंसर लिखने की जगह कम दी हुई है। इसका आंसर लिखेंगे गणतंत्र दिवस प्रत्येकस्मिन् वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशति तमे वर्षे तमे दिनांके भवति। एतस्मिन् दिने विद्यालयेषु अपि ध्वजावन्दनं क्रियते, विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, राष्ट्रीयगानं गीयते, मिष्टान्नां दीनां वितरणं च क्रियते, सर्वेषु अद्भुत आनंद उत्साह देशभक्तिश्च दृश्यते। इस तरह आप लिख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में 26 तारीख को मनाया जाता है। इसमें विद्यालय में ध्वजावंदन किया जाता है, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, मिष्ठान वितरण किए जाते हैं। सभी अद्भुत आनंद उत्साह से देशभक्तों में सभी में दिखाई देता है। इस तरह आप इसका जो आंसर है उसे आप लिख सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, जिससे कि आपको सभी कक्षाओं की और सभी विषय की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।